आखिर एकलव्य और कर्ण में कौन था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी? अगर दोनों के बीच महायुद्ध होता तो किसकी विजय होती? तो आइए जानते हैं कौन था इन दोनों में द्वापर युग का शक्तिशाली योद्धा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। सूर्यपुत्र कर्ण और एकलव्य दोनों ही महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन क्या होता अगर सूर्यपुत्र कर्ण और एकलव्य का आमना सामना होता? कर्ण और एकलव्य में अगर युद्ध होता तो किसकी विजय होती? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में 3 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। एक था अर्जुन, दूसरा कर्ण और तीसरा एकलव्य। अक्सर हमें महाभारत में अर्जुन की धनुर्विद्या के बारे में अधिक जानकारी मिलती है, लेकिन कर्ण और एकलव्य भी ऐसे योद्धा थे जो अर्जुन को हराने की क्षमता रखते थे। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन ही जीवित बचे थे, लेकिन कर्ण और एकलव्य दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। तो आइए जानते हैं आखिर कर्ण और एकलव्य में कौन था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी। कर्ण और एकलव्य दोनों ही महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। दोनों के जीवन में बहुत सारी समानताएं थी। कर्ण और एकलव्य दोनों ही अपने गुरु के प्रति निष्ठावान थे और दोनों के साथ बहुत अन्याय भी हुआ था, लेकिन फिर भी कर्ण और एकलव्य ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। एकलव्य एक निषाद थे। बचपन से वो धनुर्विद्या में रुचि रखते थे, इसलिए धनुर्विद्या सीखने के लिए एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे, लेकिन गुरु द्रोण ने उनकी जाति के कारण उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो पहले ही अर्जुन को यह वचन दे चुके थे कि वह अर्जुन को एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। उसके जैसा धनुर्धर पूरे विश्व में कोई ना होगा। जब गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर देते हैं, तब एकलव्य गुरु द्रोण का पुतला बनाकर खुद ही धनुर्विद्या सीखना आरंभ कर देता है। एकलव्य जंगल में धनुष विद्या का अभ्यास किया करता था और अभ्यास करते करते वह शब्द भेदी बाण चलाना सीख गया था। एकलव्य की धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो गए थे। अर्जुन ने खुद स्वीकार किया था कि धनुर्विद्या में अर्जुन कभी भी एकलव्य की बराबरी नहीं कर सकता। एक बार जंगल में जब एकलव्य धनुर्विद्या सीख रहे थे, तब उनकी दशा देखकर एक कुत्ता उन पर भौंकने लगा। यह देखकर एकलव्य ने उस कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया, लेकिन उस कुत्ते को तनिक भी चोट नहीं लगी। जब उस कुत्ते को गुरु द्रोणाचार्य ने देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। कहते हैं तब गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। इसके बाद हंसते हुए एकलव्य ने गुरु द्रोण को अपना अंगूठा दान कर दिया। इतिहास में किसी भी शिष्य ने अपने गुरु के लिए इतना बड़ा त्याग नहीं किया था जो एकलव्य ने किया। अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य अपने आप ही दूसरी अंगुली से बाण चलाना भी सीख गए थे। एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा था। एकलव्य की शक्ति के बारे में एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि द्रोण ने तुम्हारे हित के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवाया था। अगर महावीर एकलव्य का अंगूठा न काटा होता तो वह बड़े से बड़े राक्षस हो या देवता सभी का संहार कर देता, और उसके सामने मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं टिक सकते थे। बिना अंगूठे के भी एकलव्य ने भगवान श्री कृष्ण की नारायण सेना को लगभग खत्म ही कर दिया था, क्योंकि वो स्वयं जरासंध से जा मिला। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर कर्ण, जो कि एक महान योद्धा था, जिन्होंने अपने जीवन में एकलव्य से ज्यादा संघर्ष किया था, वो कुंती के पुत्र होने के बावजूद भी सूत पुत्र कहलाए। जब धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए कर्ण गुरु द्रोण के पास गए, तब गुरु द्रोण ने उन्हें ज्ञान देने से इनकार कर दिया। द्रोण का कहना था कि धनुर्विद्या को सीखने के लिए तुम्हारा ब्राह्मण या क्षत्रिय होना अनिवार्य है, किसी भी सूत पुत्र को यह शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। तब कर्ण ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और वह सीधा जा पहुंचा गुरु द्रोणाचार्य के गुरु यानी परशुराम जी के पास। परशुराम जी से कर्ण ने बड़े ही विनय करके धनुर्विद्या का ज्ञान हासिल किया। परशुराम जी ने कर्ण को अपना महाशक्तिशाली विजय धनुष भी प्रदान किया था। भगवान परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, भार्गवास्त्र और ब्रह्मशिर अस्त्रों से नवाजा था। शिक्षा देने के बाद भगवान परशुराम ने आशीर्वाद देकर कहा था कि इस दुनिया में कोई भी धनुर्धर तुम्हारे समान नहीं होगा। तुम धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे, यह मेरा आशीर्वाद है। लेकिन इसके बाद स्वयं परशुराम ने उन्हें श्राप भी दिया था, जब उन्हें पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र है। लेकिन कहते हैं कि कर्ण इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि उन्होंने पांडवों के अज्ञातवास के समय दिग्विजय यात्रा की थी, जहां उन्होंने पूरे भारतवर्ष के राजाओं को हराया था। कुरुक्षेत्र में भीष्म और द्रोण ने जितना विनाश नहीं किया, उतना विनाश अकेले महारथी कर्ण ने पहले दिन में ही उतना विनाश करना शुरू कर दिया था।
युद्ध में लगभग कर्ण अर्जुन को मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के हाथों से अर्जुन की रक्षा न करते तो कर्ण की शक्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि यह युद्ध में कार्तिकेय के समय शक्तिशाली है। कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। सोचो पार्थ, तुम्हारे रथ पर मैं और ध्वज में स्वयं हनुमान जी विराजमान है, तब भी कर्ण के शक्तिशाली बाणों के कारण हमारा रथ कितना पीछे खिसक रहा है। सोचो यदि हम रथ पर ना होते तो ये रथ कब का नष्ट हो चुका होता। कर्ण बचपन से ही कवच और कुंडलों के साथ जन्मे थे। कवच और कुंडल को कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं बेच सकता था। यदि ऐसे में अगर कर्ण कवच कुंडल के साथ युद्ध करते तो शायद देवताओं के साथ साथ तीनों लोगों को भी जीत लेते। इंद्र, वरुण, कुबेर कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाता। वो तो छल से इंद्रदेव ने उनका कवच और कुंडल वापस ले लिया, नहीं तो कर्ण को कोई भी नहीं हरा सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार कहा था कि महादेव का त्रिशूल हो या इंद्र का वज्र हो या मेरा सुदर्शन चक्र, कोई भी इस कवच और कुंडल को भेद नहीं सकता। सोचिए, महाभारत के युद्ध के अंत तक अगर कर्ण के पास कवच और कुंडल होता तो कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। यहाँ तक कि महाभारत में स्वयं वेद व्यास ने उन्हें युवा योद्धा के तौर पर प्रदर्शित किया है, क्योंकि कुंडल में अमृत बसता है जिसकी वजह से उन्हें हर बार ऊर्जा प्रदान होती थी, इसलिए वह युद्ध में कभी भी नहीं थकते थे। एकलव्य और कर्ण दोनों ही महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी योद्धा थे। लेकिन यदि एकलव्य और कर्ण में युद्ध होता तो यह पूरे ब्रह्मांड का सर्वविनाशकारी युद्ध होता, क्योंकि दोनों योद्धा अपने समय के बेहतरीन योद्धा थे और इन दोनों के युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकलता, क्योंकि दोनों ही योद्धा बराबरी के योद्धा थे।